बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ फ्राइड राइस बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल भिगो लेते हैं। ये हमने 500 ग्राम्स लिए हैं, यानी आधा किलो के आसपास हैं। पानी का परफेक्ट अंदाज़ा लगाने के लिए हमने इसे देखा तो ये 2 प्यालियाँ बन गया है। इस तरह से हमें पानी डालने में आसानी रहेगी। चावलों को केमिकल लगा के महफूज किया जाता है। इसके अलावा चावल में स्टार्च भी होता है, सो इसे 5 से 6 बार अच्छी तरह पानी डालते मल मल के धोएंगे। इस तरह से जब तक इसका दूधियापन ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक हम इसका पानी गिराते हुए साफ़ पानी डालते जाएंगे। ये देखिए, इसका साफ़ पानी आ गया है। तकरीबन 6 बार हमने धोया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखेंगे। पास्ता की तरह अगर आप फ्राइड राइस में भी हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यकीन करें इसके जायके में कई गुना इजाफा हो जाएगा। अभी हम फ़िलहाल हरी प्याज के सफ़ेद वाले हिस्से को इस्तेमाल करें। हरी प्याज के सफ़ेद वाले हिस्से को हमने काट लिया। अगर आपके पास हरी प्याज ना हो तो आप रूटीन में जो पिंक प्याज इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हीट को ऑन करते हमने आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद प्याज भी शामिल करें। प्याज को हम सौटे कर लेते हैं। इसकी रंगत ज़्यादा डार्क नहीं होने देनी चाहिए। ऐसे इस पे हल्की सी सुनहरी रंगत आएगी ना, तो हम गोश्त शामिल करें। गोश्त को हमने हड्डी समेत लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अच्छा, या मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप हड्डी समेत गोश्त लेंगे ना, यकीन करें फ्राइड राइस बहुत ही जूसी और टेस्टी बनेंगे। चिकन और प्याज को तो हम सौटे कर ही रहे हैं ना, इस तरह से गोश्त की जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। लहसुन अदरक हम ताज़ा पीस के शामिल कर रहे हैं। इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 लहसुन के बड़े साइज़ के जवे हैं। ताज़ा पीसी हुई लहसुन अदरक का एक अलग ही जायका होता है। पीस जाने के बाद ही 2 खाने वाले चम्मच बन गया है। चिकन को देखा तो इस पे हल्की सुनहरी रंगत आ गई। सो हम पिसे हुए लहसुन अदरक को डालते हुए ना, इसे मजीद 1 से 2 मिनट के लिए ही सौटे कर रहे हैं। यहाँ हमने टाइम की बचत कर ली। चिकन के साथ साथ प्याज और लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भुन चुका है। सो अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये तकरीबन 300 ml पानी बनता है। इसके साथ ही कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक 1 खाने वाला चम्मच हमने लेवल करके इसमें डाला है। यहाँ हम चिकन को गलाने के लिए ढक्कन से कवर करते हीट को बिल्कुल लो करें। इसके साथ ही कुछ मसालों को हम फ्रेश ग्राइंड करके शामिल करें। इसमें सफ़ेद काली मिर्च जो है ये 1 चाय की चम्मच भर के लिए, 1 बड़े साइज़ का बादियान का फूल, दालचीनी के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े हैं और लौंग के 3 पीसेस और बड़ी काली इलायची ये 1 है। अब हम इसे अच्छी तरह पीस लेते हैं यहाँ तक कि पाउडर फॉर्म में आ जाए। अगर आप इन मसालों को शामिल करेंगे ना, तो यकीन जाने फ्राइड राइस का अनोखा जायका आपको मिलेगा। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो फिर आपको एक कमी सी महसूस होगी। जितनी देर में चिकन गलता है ना, कुछ सब्जियां हम काट लेते हैं। यहाँ पे मटर और गाजर तो हमारे पास फ्रोज़न कंडीशन में है। आपको याद है ना, हरी प्याज के सफ़ेद वाले हिस्से को तो हमने काट के शामिल कर दिया था चिकन में। अब जो हरा वाला हिस्सा है ना, उसे भी हम चॉप कर रहे हैं। आपके घर में जो भी सब्जियां हो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें फ्राइड राइस में चिकन के साथ साथ अगर आप सब्जियां भी ढेर डालेंगे ना, तो कुछ अनोखा ही टेस्ट आएगा। हरी प्याज हमने यहाँ 1 कप की मिकदार में चॉप कर ली। इसके साथ ही जो शिमला मिर्च है ना, ये भी हम 1 कप ही ले रहे हैं। अलबत्ता गाजर का थोड़ा मीठा जायका होता है ना, क्योंकि चाइना की गाजर हमें नहीं मिली है और हमें यहाँ पे रेड वाली देसी गाजर का इस्तेमाल करें। सो वो हमने 1/4 कप ली है। सब्जियां तो सभी हमने काट ली हैं। तकरीबन 18 से 20 मिनट हो चुके हैं। चिकन को मज़ीद 1 से 2 मिनट्स लगेंगे। सो इसके साथ ही हम दूसरा पैन ले लेते हैं। इसमें 3 खाने वाले चम्मच हम ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। टाइम की बचत के लिए हमने मटर को बॉयल कर लिया था। ये तकरीबन 1/2 कप की मिकदार में है। इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए सौटे कर रहे हैं। चिकन को देख लेते हैं। इसमें से ना चन चन की आवाज़ आ रही है, यानी पानी ख़त्म हो चुका है। और देखें चिकन अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें से ना चिकन के पीसेस निकाल लेते हैं। लेकिन चिकन का ये जो मसाला या ग्रेवी है ना, ये वापस पैन में ही रहने देंगे। सिर्फ बोटियाँ चुन चुन के हमने अलग कर ली। आधा किलो चावल को हमने इस तरह प्याली में देख लिया था ना, 2 प्यालियाँ थी। अब हम चावलों का डबल पानी शामिल करें, यानी कि 4 प्यालियाँ पानी, 1 लीटर पानी डाल दिया हमने। पानी डाल लेने के फ़ौरन बाद से ना हमने हीट को मीडियम हाई कर दिया। जितनी देर में पानी में उबाल आता है, मटर अच्छी तरह सौटे हो चुके हैं। इसमें हम शिमला मिर्च डालते हुए थोड़ी सी देर के लिए सौटे कर लेते हैं। शिमला मिर्च को 30 सेकंड्स के लिए हमने सौटे कर लिया। इसके साथ इसमें बंद गोभी भी डाल देते हैं। सब्जियों को जब इस तरह से भुना जाता है तो
इनमें स्पेशल टेस्ट हेल्प होता है। इसके साथ ही हम सोया सॉस डालते हैं, तकरीबन 3 खाने वाली चम्मच। सिरका ये 2 खाने वाले चम्मच है। इन सब्जियों के जायके के लिए हमने 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है। बकाया हमने नमक तो चावल वाले पानी में शामिल किया हुआ है ना। फ्राइड राइस इसीलिए टेस्टी बनेगी कि आपने सब्जियों के क्रंच को बरकरार रखना है। इसमें हम फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च का पाउडर आधी चाय की चम्मच डाल रहे हैं। 1/4 कप गाजर, अगर आप इसमें चाइना वाली ऑरेंज गाजर का इस्तेमाल करेंगे ना तो उसका जायका थोड़ा सॉल्टिश होता है, तो ज़्यादा टेस्टी फ्राइड राइस बनेंगे। तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए हमने गाजर को भी सॉटे कर लिया। इसके साथ ही सब्जियों को हम साइड भी कर देते हैं। हीट को अब हम लो कर रहे हैं। हीट को तो हमने लो ही रखा हुआ है ना। इसके साथ ही अंडों को हमने अलग अलग तोड़ के डाल लिया। इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अंडों को खूब अच्छी तरह से फेंटते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं। अंडों को जितना अच्छा फेंटेंगे ना उसी कदर इसकी क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाएगा। अंडों के फेंटे हुए मिक्सचर को हम डाल देने के बाद अब हम इसे ढक्कन से कवर कर रहे हैं। जितनी देर में ये कुक होता है ना, इसके साथ ही पानी भी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल कर रहे हैं। जो चावलों का पानी है ना ये हम नहीं डालेंगे, क्योंकि इस तरह से हम आपको परफेक्ट अंदाज़ा नहीं बता पाएंगे। चावलों को डालने के बाद हम एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने अंडों को जो ढक्कन से कवर किया हुआ था इसे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। इसी अंडों के मिक्सचर को आप तवे पे डालते हुए भी ना कुक कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें ये जो हमने थोड़ी सी स्पेस बनाई है ना, अब ये पीसेस बहुत फ्लफी से हैं। चिकन की बोटी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। सो अब हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, रेशे में कट कर लिया है। इसे भी हम अंडों के साथ और सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी भी अंडे के जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना उन्हें हम चम्मच के में से थोड़े छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं, साथ साथ मिक्स करते जा रहे हैं। सब्जियों के साथ इसे मिक्स करते हुए हमने चावल जो बॉयल करने के लिए रखे थे ना उस पर भी नज़र रखी हुई है। चावलों में से तकरीबन सभी पानी ख़त्म हो चुका है और ये दम लगाने वाली पोजीशन में आ गए हैं। सो इसके ऊपर हम अंडे, चिकन और सब्जियों वाला मिक्सचर डालने के बाद हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं। चावलों में अभी हाफ करनी बाकी है, कुछ देर में मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगी। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ना तो ये चावल जब दम आ जाएंगे उस वक्त हमें ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चावलों की नीचे की सतह पे भी थोड़ा थोड़ा सा पानी है। चावल मैं आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन 80% तक गले में। जिस तरह से बिरयानी के लिए हम चावलों को दम लगाते रखते हैं ना, सेम उसी तरह से ये चावल हैं। हीट में आपको दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल लो रखी है। इस तरह से चावलों में बहुत अच्छी स्टीम बनेगी। जितनी देर में चावलों में दम आता है ना, मैं आपको अरेबिक बिरयानी की रेसिपी का क्लिप दिखाती हूँ। ये सुपर डुपर बिरयानी की रेसिपी अपलोड हो चुकी है। अगर आप अरेबिक बिरयानी पर डाइनिंग और सर्च करेंगे तभी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर आपका आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके भी आप रेसिपी देख सकते हैं। आपके साथ साथ हमारा इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। फ्राइड राइस बहुत मज़ेदार तैयार हो गए हैं। तकरीबन इन्हें दम में आने में 12 मिनट्स लगे हैं। अब हम हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। राइस डिश आउट करते हुए हमने थोड़े से ना सब्ज़ प्याज और गाजर के पीसेस बचा लिए थे, उसे हमने डेकोर कर दिया। तो हमें याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।